नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। उदय सर, ये जानकारी आ रही है कि आज कॉकरोच आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या वजह है? क्यों आ रहे हैं? हाँ, कॉकरोच का एक लीडर जो है श्रीमान आशुतोष रांका जी, ये आ रहे हैं बांकुड़ा में एक इंसिडेंट हुई। इनके एक मेंबर जो जंतर मंतर में आए थे, गए थे प्रदर्शन में, उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का जो देहांत हुआ बड़ा दुखद है। नेचुरली हम किसी का भी ये नहीं चाहते हैं, और उसमें साफ वेस्ट बंगाल सरकार का स्टेटमेंट भी आया, शुभेंदु जी की भी स्टेटमेंट आया। क्या हुआ था, मैंने एक लाइन में मैं बता देता हूं। इनका एक पूरा देश भर में कैंपेन चल रहा है, स्कूल ठीक करो। तो उसी कैंपेन के दौरान ये लड़का जो है, इसका नाम अब्दुल हाफिज, ये लड़का कॉकरोच पार्टी का मेंबर, इन्होंने गए थे उसी स्कूल देखने के लिए क्या क्या गलत हो रहा है देखने के लिए। बल्कि उस स्कूल में वो पढ़े लिखे हैं, और उसके बाद जंतर मंतर पहुंचे हैं अब तक। तो गए थे, तो वो जब गए थे स्कूल में, तो उनके पिताजी को कुछ लोग पकड़ के उनको बुरी तरीके से पिटाई की। और उन्होंने जब आए घर तो देखे तो उनको भी पिटाई हुई। और फिर उनको पिताजी को सरकारी मेडिकल कॉलेज में लिया गया, और वहां पे कुछ देर के बाद उनकी इलाज चली और फिर दम तोड़ दिया। ये घटना। उसके बाद क्या हुआ, 3 लोगों का अरेस्ट हुआ, गवर्नमेंट का एक्शन। अब मैं मैडम इस कॉकरोचों का वेस्ट बंगाल आने का पीछे बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ा सा 1 मिनट में मैं बता देता हूँ। ये लोग जब एडिस्टेशन करने आए, स्कूल ठीक करो वेस्ट बंगाल में, तो उस टाइम में क्या हम देख रहे हैं, एक सरकार, नए सरकार जो 3 महीने इस राज में आए हैं जीत के, जी। और पिछले सरकार 15 साल राज किए। पिछले सरकार के बारे में मैं कुछ बता दूं। एजुकेशन सेक्टर में इनके टाइम में 44,000 स्कूल बंद हुई थी। इनके टाइम में 26,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट स्कैम में नौकरी चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। इनके टाइम में टीचर स्कैम में पार्थ चैटर्जी जो एजुकेशन मिनिस्टर था, उनके घर से 52 करोड़ और उसके ज्वेलरी और सोने के मिले थे। सब देखे थे, पूरा इंडिया देखे थे। हम सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं। तो ये था बैकग्राउंड मैडम। तो इन्होंने आए स्कूल ठीक करो, बल्कि इनको तो आना चाहिए था ममता बनर्जी के घर के पास जाके पूछना चाहिए, लेकिन नहीं। इनका सिचुएशन है पंजाब में स्कूल का, ये गए, देखे, बताए ये क्या हालत करके रखे थे। दिल्ली का स्कूल जो अरविंद केजरीवाल जी जब वहां के चीफ मिनिस्टर थे, किसी ने पूछा, किसी ने कोई इसके लिए आवाज उठाई। मनीष सिसोदिया को कितना बड़ा घोटाले में पकड़ा गए थे, जो बहुत बड़ा अपने आप को टीचर और स्कॉलर डिक्लेयर करते थे, बल्कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, कहां तक पढ़े हैं। कोई बोलता है ये स्कूल फाइनल फेल है, कोई बोलता है स्कूल फाइनल पास है। अब मैं तो नहीं जानता हूं फेल है कि पास है, लेकिन मैं जो सुना वही मैं बता रहा हूं। इनका झारखंड में आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट, जो 10 दिन जो है आपका कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई यूट्यूबर, उसका पूरा ब्लैकआउट, कोई किसी को पता नहीं था, जब तक ना एक आपका जर्नलिस्ट श्रीमान आवन चोपड़ा जी वहां पे गए और वहां से लाइव किए, तभी पता चला वहां का एजिटेशन क्या है और कितना फर्क है जंतर मंतर का एजिटेशन और झारखंड का रांची का एजिटेशन में। वहां पे सोनम वांगचुक नहीं गए, वहां पे राहुल गांधी नहीं गए, वहां पे अरविंद केजरीवाल नहीं गए, वहां पे कोई स्वरा भास्कर नहीं गए, महुआ मैत्र नहीं गए। और ये लोग सब कहाँ पे, अभिजीत दीप के भी नहीं गए। अभिजीत दीप के भी नहीं भी गए।
बल्कि पूरा कॉकरोच पार्टी नहीं गया, ये आए थे समाज सुधार के लिए। और इनका पहला टारगेट था क्या? शिक्षा नीति, उसको अच्छा करे, ट्रांसपेरेंट करे, पेपर लीक ना हो। तो उसके लिए वो धर्मेंद्र प्रधान जी का भी रेजिग्नेशन करवा लिए। उसके बाद कहाँ क्या एजिटेशन हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉब्लम, उसको क्या लेना देना है? जिस काम के लिए उनको पैसा मिला था वो काम हो गया। बिल्कुल। काम ही था ना जो केंद्रीय सरकार को हिलाना, हटा तो नहीं सकते हैं। अगले 20 साल 25 साल तक तो हटाने के किसी इनके पास हिम्मत नहीं है, ना तो इनके जो जिनकी इशारा पे ये काम करते हैं, जिन लोगों के इशारे पे काम करते हैं इतने ये लोग, वो भी जानते हैं हटा नहीं सकते अगले 25 साल में। और दादा एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, ये कोलकाता पहुँच रहे हैं, आई मीन जिस जगह वो घटना हुई है, लेकिन शुभेंदु सरकार तो फिर बहुत बढ़िया तरीके से इनका इलाज भी करेगी ना? क्या कहते हैं? बिल्कुल मैडम, सरकार के हिसाब से दौरे पे जो है सरकार का जो जिम्मेदारी है वो तो करेंगे, सबको सुरक्षा तो जरूर जरूर देंगे, लेकिन कोई उल्टा सीधा काम करने में इन लोगों का बहुत भारी पड़ जाएंगे। उसके बाद मैडम, जो जनता इस सरकार को चुन के ले आए हैं, आप क्या चाहते हो वो फिर से सड़क पे दिखाई दे और झोले भर भर के अंडे लेकर के? अंडे खाने जा रहे हैं मुझे लग रहा है ये। बिल्कुल, 100%। ये अगर कोई प्रदर्शन वगैरह करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि शुभेंदु का साफ सरकारी स्टेटमेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट के तरफ समीक भट्टाचार्य का स्टेटमेंट आया, चीफ मिनिस्टर, इसके साथ बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जी। तो इसके बाद भी अगर ये लोग, और अचानक यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई नाम निशान नहीं है, ठीक है। अब अचानक कांग्रेस प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार का अचानक, हमको लगता है कितने साल के बाद हम इनको देखे, इनका स्टेटमेंट है कि हम युद्ध कांग्रेस और कांग्रेस इस परिवार के साथ है। अब साथ में रह के क्या कर लोगे? क्योंकि आपके जमाने में या टीएमसी के जमाने में जितने भी ऐसी चीज हुई, मॉब लिंचिंग का केस हुई, किसी का बॉम्ब में, किसी को, एक छोटी सी बच्ची थी तमन्ना, जो फैमिली जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, और तमन्ना की माँ जो है शुभेंदु जी से मिल रहे है और बोल रहा है जो जो लोग इसके पीछे है, प्रदर्शन के पीछे जो लोग बॉम्ब फेंके थे, और शुभेंदु पकड़ के ले आए। शामशेरगंज में हरगोविंद दास, चंदन दास को हत्या हुई थी, वो सीपीएम के मेंबर थे, लेकिन उस फैमिली का पूरा प्रोटेक्शन जो है बीजेपी दिए। बल्कि वहां के ले आके कहा शामशेरगंज मैडम, मुर्शिदाबाद के ऊपर उनको कलकत्ता में सेफ हाउस में रखना, पूरा सुरक्षित करना। बल्कि उस टाइम में ममता के पुलिस पूरा कोशिश किए थे उनको सेफ हाउस के निकाल के ले आए, उन्हीं के ऊपर केस दे के, उल्टा केस दे करके, काउंटर केस। तो ये सब बर्दाश्त करेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन, वो जमाना चला गया वेस्ट बंगाल का। अब पुलिस काम सीख गया है, पुलिस को मालूम है क्या करना है, और एज पर बिल्कुल आइन के मुताबिक पुलिस मैनुअल पढ़ के सब जाएंगे और इनको हिसाब करेंगे। और अगर पुलिस जब नहीं करते हैं, या पुलिस भी कभी कभी जो है अगर कहीं पे कमियां रह जाते हैं, तो पब्लिक है ना जो वोट देके इलेक्शन से जो चुन और के ले दादा आया है सरकार को। ये सब क्या कौन है? ये लोग सारे बहुत महान दिग्गज इंसान है हुँ, हमारे देश के, हुँ, हुँ। जिनके लिए हमको गर्व होना चाहिए। इस इन लोगों के बारे में मोदी जी 15 अगस्त के दिन लाल किला हुँ, से एक हुँ। नया शब्द जो है परिभाषा दिए, दिमागी नक्सल। हमने सुने जी, थे अर्बन नक्सल। अर्बन जी, जी। नक्सल का जो वर्ड जो है ये किसका है जानते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह का।
जी। पुराना पार्लियामेंट का आर्काइव देखिए, वहां पे आएगा। और दूसरा हम जानते थे हत्यारा नक्सल जो छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना में जिसके ऊपर कार्रवाई करके जो है अमित शाह 31 मार्च को पूरा इन लोगों को खत्म कर दिया। अब बचा कौन? अब इनके फोटो मैडम अब जरूर दिखाते रहिए, हम बताते हैं, हमको हम दर्शकों को याद दिलाते हैं इनका क्या रवैया थी जब 2008 में मुंबई अटैक हुआ था। इनका क्या रवैया थी अब बताइए, जब समझौता एक्सप्रेस में जब अटैक हुई। इनका क्या रवैया थी जो एक डेकोरेटेड ऑफिसर कर्नल पुरोहित के साथ क्या किया। इनका क्या नैरेटिव क्या चलाते थे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट हुई, ऑपरेशन सिंदूर में जो आर्मी का जवान पे सवाल उठाया था। तो ये जो वर्ग है, और इसमें एक आध और भी महानुभाव है जिनको दिखा गया था, कश्मीर के मशहूर टेररिस्ट यासीन मालिक को बिल्कुल जो है हाथ मिलाते हुए, उनका पूरा खातिरदारी करते हुए। इनमें वो भी है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम पे 15 साल तक भी बल्कि उस प्रोजेक्ट को रोक के रखे थे। आज वहां पे जाके देखिए, खेती देखिए, खुशहाली देखिए, और उस गांव वालों से पूछिए कैसे इनको बखलाया गया था। इनमें वो लोग हैं जो तमिलनाडु में भारत को, जो सबसे बड़ा कॉपर के एक्सपोर्टर थे, उड़ीसा में ये हुआ था एजिटेशन, उसको 4 साल के अंदर भारत को सबसे बड़ा इंपोर्टर बना दिया। तमिलनाडु में ही लोग थे जो कुंडलम पावर प्रोजेक्ट, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अपना ब्रेन चाइल्ड था, उसको कैसे बंद करवाया था। और ये दिमागी नक्सल जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताए, तो ये लोग अपने आप देखिए, अब मोदी जी भी कमाल के इंसान है। कुछ तो छोड़ दीजिए, कुछ तो लोगों को चाहिए, थोड़ा ऐसा दिलाना चाहिए, भाई बहुत हो गया, थोड़ा आराम करो, रेस्ट करो, या राजनीति से यार संन्यास लो। नहीं, मोदी जी उनको फिर 24 घंटा काम पे लगा देते हैं। तो ये लोग अभी जो है कतार में खड़े हैं, कौन सबसे बड़ा दिमागी नक्सल है। पहले है चिदम्बरम जी का नाम, उसके बाद देखे साथ साथ में महुआ मोइत्रा का नाम नाम देखिए कौन कौन आ रहा है, सेल्फ डिक्लेयर्ड। जैसे पंजाब में जब खालिस्तान के प्रॉब्लम थे, वहां पे हम देखते थे सेल्फ डिक्लेयर्ड कमांडर इन चीफ, जी। वैसे ये लोग सेल्फ डिक्लेयर्ड दिमागी नक्सल एक एक करके आ रहे हैं। बहुत बड़ा इनके, इनसे बड़ा देखिए, इंसान को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मतलब इनको देख के मुझे ये गर्व मुझे होता है। देखिए, जिंदगी भर ये सफेद लुंगी और सफेद कपड़े पहन के जिंदगी गुजारती है पूरा। बाहर में भी वही ड्रेस, संसद में भी वही ड्रेस, इलेक्शन काम में भी वही ड्रेस, और फिर इन बेचारों को ईडी जैसे खतरनाक एजेंसी जो इनको लेकर के अंदर कर दिया। और इन्होंने इसीलिए भाई कह रहे हैं ना, मैडम, इसीलिए ये कह रहे हैं कि आई एम प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सल। बिल्कुल इनकी दिमाग से ही तो हमने सीखा, जो बरांडा में कैसे गोभी उगाया जाता है, इन्होंने तो सिखाया हमको। अब किसके बात कर रहे हैं? अब ग्रीन रेवोल्यूशन के यही तो असली इंसान है जो भारत को दिशा दिखाया है। तो इनको तो लेकर के तो सबको, और कुछ दिमागी नक्सलों को तो अपने देखे जिनको वंदे मातरम गाने में तकलीफ होती है। जी। एक दिमागी नक्सल को देखे जो उनके ननिहाल में तो कम से कम अपना इज्जत रख ले। अभी दिमागी नक्सल जनता पार्टी भी बन गई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
ये वही पार्टी बनेगा और उसका यही सब मेंबर होगा जो कहते हैं आप सोचिए, मुझे क्या सोचना है जो हम सड़क पे आके संसद को बंद कर दे और सड़क पे आ जाए। हमें सोचना है जो पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कैसे पत्थर फेंकना है। हमें सोचना है कैसे हम पूरा सुप्रीम कोर्ट को उसका निर्देश मानेंगे नहीं। यही तो हमको ये क्वालिफिकेशन चाहिए इस पार्टी में आने के लिए। तो कुछ लोग जो है हमारे यहाँ पैदाइशी ऐसे है। और पूरा बॉलीवुड गैंग देखिए, एक्टिव इनको हो गए हैं। इनको कौन लोग गए थे अच्छा, मैडम? वो आपको दादा ये नहीं लगता कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोग जो है कॉकरोचों के पीछे लग गए हैं? मतलब वो भी अपने आप को कॉकरोच कॉकरोच नहीं, मान लगे। अरे वो सब सारे कॉकरोच है मैडम। दो मैं तीन इंसिडेंट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक है जेएनयू में टुकड़े टुकड़े जब एजिटेशन चल रहा था गैंग का, उसमें कौन कौन बॉलीवुड का कौन कौन स्टार एक्टर एक्ट्रेस प्रोड्यूसर ये लोग को दिखा गया था। एक सबको याद है। मुझे तो सिर्फ इतना ही काम करना है, दर्शकों को थोड़ा सा याद दिलाना है। बाकी हमारे दर्शक और राष्ट्रपति दर्शक जो है वो बड़े, भले ही वो कुछ भी कोई कहे उनको अंधभक्त या कुछ भी कहे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं 25 साल तक ये सरकार भाजपा की सरकार रहेगा। जेएनयू का कौन लोग गए थे हंसी आपको ये शाहीन बाग एजिटेशन में? कौन लोग गए थे अजमल कसाब का फांसी के ऊपर पिटीशन दायर करने के लिए? कौन लोग गए थे याकूब मेनन जो मुंबई ब्लास्ट में जब उनका ट्रायल चली और उनके फिर फांसी की सजा हुई रोकने के लिए? कौन लोग गए थे अफजल गुरु को हीरो बनाने के लिए? और कौन लोग थे बुरहान वानी को एक गरीब मास्टर जी का बेटा बताने वाले? तो यही है दिमागी नक्सल। आपने दिमागी नक्सल को डिफाइन किया। मैं अगेन उसी बात पर आती हूँ कि अब ये जो कॉकरोच वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं, इन्होंने अगर जंतर मंतर जैसी हरकत वहां कर दी तो मुझे लग रहा है कि शुभेंदु जी के अंदर जो कहूँ कि जो उनको आशीर्वाद मिला हुआ है योगी बाबा का, बिल्कुल वो एक्टिवेट हो जाएगा। 100% मैडम। इन लोगों को देखिएगा यहाँ पे क्या हालत होगी, और पूरा आइन के मुताबिक होगी इसका पूरा खातिरदारी। उसके बाद देखिएगा ये हिम्मत नहीं करेंगे वहां पे आसाम में जाके कुछ करने के लिए। वहां पे हिमंत दादा बैठे हैं, वहां इनकी पर हिम्मत हिम्मत कर नहीं रहे हैं। होगी योगी जी के वहां जाके यूपी में कुछ करे। महाराष्ट्र में ऑलरेडी इनके दो चार प्रदर्शन में अच्छा खासा बढ़िया तरीके से खरीदारी हुई। तो अभी वेस्ट बंगाल इसीलिए इनके टारगेट में है। और इनके बाद देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, इससे पहले भी बताए, वेस्ट बंगाल में ऐसी चीज होते रहेंगे अभी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में पूरी 180 डिग्री बदल गया। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, पुलिस। इन्वेस्टमेंट, पुलिस, वही सिस्टम मैं बता रहा हूं। और आपका एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तो धीरे धीरे होगी, इतना जल्दी इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट और में। दूसरी बात ये है कि वहां के जो लोग हैं वो तो अंडर ट्रीटमेंट देने में इतने परफेक्ट हो गए हैं कि मतलब जो जूतों के हार है वो उनके हर समय बने ही रहते हैं। बिल्कुल मैडम, अभी सबसे बड़ी जो है, जो संसदों को प्रॉब्लम हो रहा है, आपको याद होगा संसद में कुछ ममता बनर्जी को संसद छोड़ के एक नया पार्टी रातों रात बना लिए थे, एनसीपीआई। और वहां पे अभी इनका कहना है कि हम अभी कैसे अपना जो है क्षेत्र में जाएंगे, वो डर लगे हुए है ना, क्योंकि इनके ऊपर भी तो वही ठप्पा लगा हुआ है।
चलिए, ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि शुभेंदु अधिकारी कॉकरोचों का किस तरीके से हिसाब-किताब करते हैं, इलाज करते हैं, क्योंकि ये पहुँच तो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन क्या होगा ये। जी। मैडम, शुभेंदु जी के इन लोगों के लिए जो संसद नहीं जा पा रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है डर के मारे, इनके लिए भी बहुत अच्छा एक तरीका बता दिया। इन्होंने बोले है कोई भी सांसद हो, विधायक हो, अपना क्षेत्र में एक सेवा केंद्र खोल सकते हैं, लेकिन उसमें एक ही कंडीशन होगी। उसमें सिर्फ नेताजी सुभाष बोस का बंगाली धोती पहने हुए जो फोटो है, जो वेस्ट बंगाल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से दिया जाएगा, उसी को रखना है। और उस सेवा केंद्र का नाम होगा नेताजी सुभाष बोस सेवा केंद्र। इस कंडीशन में अगर आप खोलना चाहते हैं, आप मिलिए, काम कीजिए अपना क्षेत्र में, और हम एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस आपको पूरी सिक्योरिटी और मदद देंगे। आपने उदय सर मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और इन तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद मैडम।